अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने रिवीजन किया था चैप्टर 8 जिसका टाइटल है वेव मोशन एंड साउंड के न्यूमेरिकल्स का। इस वीडियो लेक्चर के अंदर भी हम रिवीजन की तरफ जा रहे हैं और हम इस चैप्टर के जो रिमेनिंग जो न्यूमेरिकल हैं उनको डिस्कस करेंगे। ये जो न्यूमेरिकल इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस हो रहे हैं ये इंतहाई इम्पॉर्टेंट टॉपिक है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। डॉपलर इफेक्ट उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल है। इस वीडियो लेक्चर के बाद अगर आपको ये ज़रूरत पेश आए कि ये आपको इसमें किसी किस्म की डिफ़िकल्टी होती है तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं और हम उसको अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर डिस्कस भी करेंगे। तो बेटा कोशिश कीजिएगा इस वीडियो लेक्चर के ज़रिए जो न्यूमेरिकल पूछे जा रहे हैं उन जो न्यूमेरिकल सॉल्व किए जा रहे हैं उन न्यूमेरिकल को अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कीजिए, रिवाइज कीजिए। आइए देखते हैं कि हमसे किस किस्म के न्यूमेरिकल्स या क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। बेटा प्रॉब्लम है 8.9 और इसमें आपसे पूछा जा रहा है प्रॉब्लम स्टेटमेंट में एन एम्बुलेंस ट्रेवल्स डाउन अ हाईवे एट अ स्पीड ऑफ 75 किलोमीटर पर आवर। इट्स सायरन इमिट्स साउंड एट अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 400 हर्ट्ज। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी heard by the person in a car traveling at a 55 kilometer per hour in the opposite direction as the car approaches the ambulance and as the car moves away from the ambulance। तो बेटा दो स्पीड देखकर तो आपके ध्यान में फौरन बेहतर तरीके से डॉपलर इफेक्ट का टॉपिक याद आ जाना चाहिए और उसके अंदर थर्ड केस को आप इस न्यूमेरिकल में इस्तेमाल करेंगे और दोनों उस केस के दोनों पार्ट हैं जो आप अच्छी तरीके से जानते हैं, हमने डेरिवेशन में किया था। सबसे पहले आपको क्या गिवन है, हमने यहाँ पर लिखा कि जो एम्बुलेंस से सायरन जिस फ्रीक्वेंसी पर साउंड इमिट कर रहा है 400 हर्ट्ज, उसके बाद स्पीड ऑफ द सोर्स यानी एम्बुलेंस यहाँ पर है और उसकी स्पीड क्या है 75 किलोमीटर पर आवर। मैं अगेन यहाँ पर इस एस जो सफिक्स में मौजूद है इसका मकसद साउंड नहीं है बल्कि सोर्स होता है। सोर्स की क्या स्पीड है, स्पीड ऑफ द ऑब्जर्वर VO 55 किलोमीटर पर आवर। जबकि हम जानते हैं कि स्पीड ऑफ साउंड इन एयर वो होती है 1200 किलोमीटर पर आवर। अगर ये आपको याद नहीं है तो याद कर लीजिएगा, लेकिन अक्सर पेपर में स्पीड ऑफ साउंड गिवन होती है क्वेश्चन के अंदर। तो आइए बेटा इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। पहला केस क्या कहा जा रहा है हमसे, व्हेन द कार एंड द एम्बुलेंस अप्रोचेस ईच अदर। तो फ्रीक्वेंसी क्या जो है सुनी जाएगी, ये सेकंड केस का थर्ड केस का फर्स्ट पार्ट है V प्लस वी नॉट अपॉन V माइनस वी एस इंटू न्यू। सिर्फ जस्ट आपने वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, ऊपर न्यूमरेटर को सॉल्व कीजिए, डिनोमिनेटर को सॉल्व कीजिए कैलकुलेटर की मदद से, तो ये आपके पास आ जाएगा ये स्टेप। और इसके बाद जब आप डिवीजन करेंगे तो क्या आएगा, जो फ्रीक्वेंसी हेल्ड बाय द पर्सन होगी जो कि कार में मौजूद है वो होगी 446.2 हर्ट्ज। इसी तरह अगर कार एम्बुलेंस से दूर जा रही होगी तो उस वक्त जो है आपके पास फ्रीक्वेंसी का फार्मूला ये होगा V माइनस वी नॉट डिवाइड बाई V प्लस वी एस मल्टीप्लाई बाई न्यू। बेटा ये दोनों फार्मूले आपने डेरिवेशन में अच्छी तरीके से किए हुए हैं। पहला वाला जो है अप्रोचेस के केस का है और दूसरा वाला दोनों अगर एक दूसरे से दूर जा रहे होंगे तो उसका। अगेन आपने इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करने के बाद आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 359.3 हर्ट्ज। तो बेटा इस तरह करके ये दोनों पार्ट जो हैं वो सॉल्व हो जाते हैं। और अहम बात इस न्यूमेरिकल के अंदर वो यही है कि जब आप
प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखें तो डॉपलर इफेक्ट का केस आइडेंटिफाई कर लें। जैसे कि इस क्वेश्चन के अंदर आपको जब भी इस क्वेश्चन के अंदर या इस जैसे किसी भी क्वेश्चन के अंदर जब आपको सोर्स और ऑब्जर्वर की स्पीड गिवन हो तो आपके ध्यान में थर्ड केस आना चाहिए, और थर्ड केस आने के बाद आपको दोनों फॉर्मूले याद होने चाहिए कि जब दोनों लिसनर और सोर्स एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं उस वक्त क्या होगा, जब दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं तो उस वक्त क्या होगा। तो यह आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि इस तरह के न्यूमेरिकल में जस्ट सब्स्टिट्यूशन करनी होती है और कैलकुलेशन करनी होती है। प्रॉब्लम 8.10 बेटा इसके अंदर आपसे पूछा जा रहा है कि अ कार हैज सायरन साउंडिंग एट 2 kilohertz tune. What frequency will be detected by the stationary observer as car approaches him at 80 किलोमीटर पर आवर। तो बेटा अगेन इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद देखें, ध्यान में रखें कि यहाँ पर सिर्फ एक वेलोसिटी गिवन है या एक स्पीड गिवन है, तो लिहाजा आपके ध्यान में क्या होना चाहिए कि भाई ये केस 3 तो नहीं है, केस 3 में तो दोनों मूव कर रहे होते हैं। अब मसला क्या है कि इसके अंदर जो सायरन इमिट हो रहा है वो एक स्टेशनरी सोर्स से हो रहा है, या ये देखना है कि सायरन इमिट हो रहा है वो सोर्स मूविंग है। तो इस तरह करके आपने मुख्तलिफ केसेस जो है डॉपलर इफेक्ट में पढ़े थे, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑब्जर्वर स्टेशनरी है, तो लिहाजा ये आपके ध्यान में फ़ौरन से आ जाना चाहिए कि ये सेकंड केस है कि जहाँ पर ऑब्जर्वर या लिसनर जो होता है वो रेस्ट में होता है और जो सोर्स ऑफ द साउंड होती है वो हालत मोशन में होती है या स्टेट ऑफ मोशन में होती है, कह सकते हैं आप। आइए डेटा फाइंड करते हैं। फाइंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड प्रोड्यूस बाय न्यू इज इक्वल्स टू 2 किलोहर्ट्ज, यानी किलो का मतलब 1000 होता है, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2000 हर्ट्ज। उसके बाद स्पीड ऑफ कार गिवन है 80 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़, ये किलोमीटर पर आवर में और ये 2000 हर्ट्ज है, लेकिन आपको किस टेक्निक से करना है। स्पीड ऑफ साउंड 1200 किलोमीटर पर आवर, पिछले न्यूमेरिकल में भी हमने ये कांस्टेंट यूज़ किया था। फ्रीक्वेंसी हेयर्ड बाय द लिसनर, तो बेटा देखिए एक बात ध्यान में रखें कि यहाँ पर आपसे पूछा गया है व्हेन what will be the frequency detected by a stationary observer as the car approaches him। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप ये फार्मूला लिखेंगे। अगर अब जो है अवे जा रही है आपके पास फार्मूले में क्या है, v डैश न्यू डैश इज इक्वल्स टू v अपॉन v माइनस वी एस मल्टीप्लाई बाई न्यू। when the car approaches टू स्टेशनरी ऑब्जर्वर, तो हम कौन सा केस लगाएंगे, केस 2 लगाएंगे, ठीक है, और केस 2 का फर्स्ट पार्ट लगाएंगे, ठीक है बेटा। यहाँ पर आपने न्यू डैश इज इक्वल्स टू वी अपॉन वी माइनस वी एस मल्टीप्लाई बाई न्यू फार्मूला लिखा। इसके अंदर ये सारी वैल्यूज होंगी। आप मुझसे पूछ सकते हैं कि सर फ्रीक्वेंसी जो है वो तो ऐसा यूनिट्स में यानी हर्ट्स में है, और जबकि स्पीड्स जो हैं वो किस में है, किलोमीटर आवर्स में। तो बेटा एक छोटी सी जैसे डायमेंशनल एनालिसिस किया था आपने, आप यहाँ पर एक छोटा सा एनालिसिस देख सकते हैं। वो क्या है, वो यूनिट्स का है कि ऊपर भी क्या है न्यूमिनेटर में किलोमीटर पर आवर है और नीचे जो डिफरेंस आएगा वो भी किलोमीटर पर आवर में आएगा। तो किलोमीटर पर आवर कैंसिल आउट हो गया मैथमेटिकली, तो बचेगा सिर्फ आपके पास जो आपने फ्रीक्वेंसी यहाँ लिखी हुई है राइट साइड। तो बेटा ये सॉल्व करेंगे तो जब आपके पास आता है 214.2.9 हर्ट्ज यानी 2142.9 हर्ट्ज। जब आप इसको, ये भी आंसर माना जा सकता है, लेकिन आप जब इसको किलो हर्ट्ज में करेंगे तो ये हो जाएगा 2.1429 या 2.143 किलो हर्ट्ज। क्या किया हमने इसको, इस वाले आंसर को सिर्फ और सिर्फ 1000 से डिवाइड किया, तो ये किलो हर्ट्ज में आ गया। तो बेटा इतनी सारी डिटेल के बाद आपको ये समझ में आया कि ये जो दोनों न्यूमेरिकल हैं वो केस 2 और केस 3 से पूछे गए, और इंशाल्लाह आई विल ट्राई टू माय बेस्ट कि जो लास्ट 10 ईयर्स के अंदर
इस टॉपिक से रिलेटेड न्यूमेरिकल आए उसको भी मैं आपसे जल्द अज जल्द वीडियो लेक्चर के थ्रू डिस्कस करूँ।